बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है, ये वाली कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री डॉक्टर एम तालपुर की बुक है। इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 7.8, जो कि पेज नंबर 361 पेज पे दी हुई है। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को डिफरेंट लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करना है। ठीक है, 6, 7 और 8। तो इसमें कहता है प्रूव दैट a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के बराबर होता है। और ये a b c क्या है, तीनों वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब देख लें, दो वेक्टर ब्रैकेट में है, एक वेक्टर बाहर है। ठीक है, सबके दरमियान में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है। सब में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है। तो इसका प्रूफ, इसके प्रूफ के लिए इसकी ले लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई तीन वेक्टर हैं, तीनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखना। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास 1, 2 और 3 ये कोई तीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये तीन क्या हैं, वेक्टर्स हैं, 1, 2, 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1, 3, 2 माइनस 1, 2, 3। ठीक है, 1, 3, 2 माइनस 1, 2, 3। मतलब आखिर में तो यही वाला लिखते हैं ना, 1, 2, 3। स्टार्ट में लिखते हैं हम लोग 1, 3, 2। तो हमारे पास ये पहला वेक्टर पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। जो हमारे पास ब्रैकेट से बाहर होगा उसको हम लोग 1 लेंगे। ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो 2 होगा, थर्ड क्या होगा, 3 होगा। तो इसको हम लोग इसके मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग इसको भी ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे, इसको भी ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, 3, 2, 1, 3, 2 माइनस 1, 2, 3, 1, 2, 3। समझ आई इसकी बात? ठीक है, इसकी ये बात समझ आई आप लोगों को कि हमारे पास ये पहला, दूसरा, तीसरा है। तो पहले हम लोग पहला, तीसरा और दूसरा लिखेंगे बाहर, और उसके बाद पहला, दूसरा और आखिर में क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे बाहर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस पहला, तीसरा, दूसरा माइनस पहला, दूसरा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरा। ठीक है, तो प्लस पहला, तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा और दूसरा माइनस पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, a डॉट सी बी वेक्टर माइनस a डॉट बी और ये c वेक्टर प्लस b डॉट, ये है b डॉट a। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे b a डॉट b, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, b डॉट a इज इक्वल टू होता है a डॉट b। क्योंकि a हमारे पास a b c तरतीब से देखा जाए तो a पहले होता है, b बाद में होता है। तो इसको b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं। तो माइनस ये हमारे पास b पहले है, c बाद में है, इसको चेंज नहीं करेंगे। प्लस ये c पहले है, b बाद में है, तो इसको लिख लेंगे b डॉट c, b डॉट c, क्योंकि c डॉट b इज इक्वल टू होता है b डॉट c के। a वेक्टर माइनस c डॉट a को लिख सकते हैं a डॉट c और ये b वेक्टर। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास प्लस का, ये हमारे पास क्या है, माइनस का, ये हमारे पास माइनस का, और ये वाला हमारे पास क्या है, प्लस का। ये माइनस का, ये प्लस का हैं एक जैसे। ठीक है, एक माइनस का, एक प्लस का, एक प्लस का, एक माइनस का। तो इस सारे का रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और 0 क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, साबित हो गया।
इसके बाद हम लोग करते हैं इसी क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें कहता है शो दैट A डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू है इस रिजल्ट के। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ A डॉट सी, सी डॉट डी, A डॉट बी, B डॉट डी, इसके बराबर हम लोगों ने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास कितने वेक्टर्स हो गए, 4। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसकी भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे इसकी ले लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डॉट प्रोडक्ट वाले को तो रहने दे, अगर 3 वेक्टर ऐसे आ जाते हैं कि तीनों के दरमियान क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है, तो उस पर मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में, वो अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा A वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग किसी ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये आ जाएगा B क्रॉस C क्रॉस D वेक्टर। ठीक है, और इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 3 वेक्टर आ गए हैं। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं कि अगर ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास क्या है 2, ये 3, तो अगर हमारे पास कोई 3 वेक्टर इस तरीके से आ जाते हैं 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, इस तरीके से आ जाते हैं कोई 3 वेक्टर, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 3 2 माइनस 1 2 3। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास 1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, D, 1 वेक्टर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, D वेक्टर। B वेक्टर की 2 की जगह पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 वेक्टर की जगह पे C वेक्टर, और 3 वेक्टर की जगह पे हमारे पास क्या है, B वेक्टर। तो ये पहला 1 किसके बराबर है, D वेक्टर के, 2 किसके बराबर है, C वेक्टर के, 3 वेक्टर किसके बराबर है, B वेक्टर के। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे A वेक्टर। ठीक है, तो इनकी जब हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये देखें, सबसे पहले A वेक्टर वैसे का वैसा। ठीक है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाले फैक्टर। 1 की जगह पे हमारे पास क्या है, D वेक्टर। 3 की जगह पे हमारे पास क्या है, B वेक्टर, और 2 की जगह पे हमारे पास क्या है, C वेक्टर। ठीक है, माइनस 1 2 3, 1 की जगह पे क्या है, D वेक्टर, 2 की जगह पे क्या है, C वेक्टर, और 3 की जगह पे क्या है, B वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ये A को और C को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, A डॉट C, D डॉट B को लिख सकते हैं B डॉट D, और माइनस इसको और इसको कंबाइन कर लेंगे, D डॉट C डॉट C डॉट D, और ये जब इससे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो A डॉट B आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको अगर हमारे पास, ये देखें फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था इसका, कि अगर हमारे पास कोई 4 एलिमेंट्स हैं A B C D, तो इनका डिटर्मिनेंट लेना, तो हम लोग लिखते हैं AD माइनस BC, AD माइनस BC। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे समझ लें, ये A है, ये सारा क्या है B, ये क्या है C, और ये क्या है हमारे पास D। तो इसको अगर हम लोग इस शेप में लिख दें कि A की जगह पे हम लोग लिख दें ये वाला A डॉट C, और B की जगह पे हम लोग लिख दें B डॉट D, B डॉट D, और C की जगह पे हम लोग लिख दें C डॉट, C की जगह पे हम लोग चाहे इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है A डॉट C, A डॉट C, B डॉट D। ठीक है, इसको चाहे पहले लिख दें या बाद में लिख दें, कोई इशू नहीं है इसका, A डॉट B। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, C डॉट D। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये C होगा, ये क्या होगा हमारे पास D। तो C की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, A डॉट B, A डॉट B। ठीक है, और D की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, C डॉट D लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी जो हम लोगों ने प्रूव करनी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, साबित हो गया।
उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, फार्मूला यही यूज करेंगे जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोगों ने गौर से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी क्रॉस सी इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी हमारे पास क्या है, तीनों वेक्टर्स हैं। तो इसका प्रूफ, इसके प्रूफ के लिए हम लोग इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है हमारे पास, बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। अब जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर हमारे पास कोई तीन वेक्टर आ जाते हैं, तीनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट का साइन होता है, तो उस पर हम लोग 1 2 3 इज इक्वल टू होता है 1 3 2 माइनस 1 2 3 वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डॉट से पहले इनको रहने दीजिए, ये हमारे पास क्या है, बी क्रॉस सी, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये क्या है हमारे पास, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इस सारे को आप लोग लेट कर लीजिए किसी एक वेक्टर का नाम दे दीजिए। तो मैं लेट कर लेता हूं कि सी क्रॉस ए किसके बराबर है, किसी एफ वेक्टर के बराबर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी क्रॉस सी डॉट, ये आ जाएगा एफ क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब इस पे ये 1 2 3 ये पहला हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 3 2 माइनस 1 2 3। तो ये आ जाएगा बी क्रॉस सी डॉट, इसको हम लोग ओपन कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1 3 2 माइनस 1 2 और 3, ठीक है। ये क्लोज कर लेंगे। अब ये b क्रॉस c को क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू, ये f डॉट b है, f डॉट b, ठीक है। तो f डॉट b की हम लोग वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, ये क्या है हमारे पास, f डॉट b, ठीक है। दरमियान में क्या है, डॉट का साइन है, तो ये इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा b क्रॉस c डॉट a माइनस, ये पहले लिख लो, ठीक है, एफ डॉट ए डॉट, और ये आ जाएगा बी क्रॉस सी डॉट बी, ठीक है। मतलब जो अकेला वेक्टर है वो इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। जो अकेला वेक्टर है ये वाला, वो इसके साथ मिला दिया। अब आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास जो f की वैल्यू है, f की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर थी, c क्रॉस a के बराबर थी। तो इस f की जगह पे c क्रॉस a पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा c क्रॉस a डॉट b, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे b क्रॉस c डॉट a। ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, सारा 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 के बराबर होगा, कि क्योंकि दो वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर अगर कोई सेम वेक्टर आ जाते हैं, ठीक है, दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस का साइन हो, एक के दरमियान डॉट का साइन हो, तो ये रिजल्ट 0 के बराबर होता है। क्योंकि b क्रॉस c डॉट b को हम लोग लिख सकते हैं c डॉट b क्रॉस b, c डॉट b क्रॉस b, और b क्रॉस b हो या a क्रॉस a हो, a क्रॉस a, b क्रॉस b, दो वेक्टर किसके बराबर होता है, रिजल्ट 0 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा c वेक्टर, ठीक है, डॉट ये 0, और ये सारा क्या हो जाएगा 0। मतलब जब 0 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 कर देगा। अब हम लोग ने जो प्रूफ करना है, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है a डॉट b क्रॉस c। यहाँ पे a b c हमारे पास 3 वेक्टर है, यहाँ पे भी a b c हमारे पास 3 वेक्टर है। तो इनको हम लोग इस शेप में लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा a डॉट b क्रॉस c, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b क्रॉस c वेक्टर, ठीक है। तो a डॉट b क्रॉस c, ये a डॉट b क्रॉस c, इसकी पावर 1 होगी, इसकी भी पावर क्या होगी, 1 होगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा a डॉट b क्रॉस c इसका होल का स्क्वायर। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड
तो ये प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। तो मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 कौन कौन से किए, इसमें 6, 7 और 8 को सॉल्व किया। अगर कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आप लोगों को समझ ना आया, तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।